इधर रुक्मिणी की मां ने दासी को अपने पास बुलाया और दासी से कहा है, बहन और वीरेश बघेल भैया जी की माता जी की तरफ से 11-11 रुपए हमारे स्टाफ वाले भाइयों को और 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। 101 रुपए से हमारा सम्मान कर रही हैं और कहना है कि छाप आला में लगा दो। तो देखते हैं, अरदास करते हैं प्रभु से। आरी वीरेश मेरे भैया रे, तुम फलोया
और 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं मलिक खान जी की धर्मपत्नी। इक्यावन रुपए से सम्मानित कर रही हैं मलिकान भैया जी की मम्मी जी। अब हम क्या जाने भाई, जो हमें बताया जाएगा हम तो वही बोलेंगे। और 11 रुपए से हमारे स्टाफ वाले भाइयों को सम्मानित कर रही हैं। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इधर महाराज भीष्म जब महलों में आए हैं तो इधर रानी ने बताया है, कहा है महाराज कहा है ऐसा करो, महलों में हमारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है और हमारी बेटी के लायक अगर कोई तुम्हारी नजर में बर हो तो हमारी बेटी के हाथ पीले कर दो। महाराज भीष्मक ने जब सुना है तो जवाब दिया, रानी अरे हमें तो खबर ही नहीं थी कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है और हमें अब पता चला है। चिंता न करो। जाकर के दरबार में पहुंचे हैं और दरबार के लोगों से कहा है, एक बात बताओ दरबार के लोगों। जी महाराज। हमारी बेटी रुक्मिणी को जानते हो? इसको महाराज? गुड़ी मुड़ी को? गुड़ी मुड़ी नहीं, रुक्मिणी। अच्छा रुक्मिणी। हाँ हाँ जानते हैं महाराज। देखा है ना कितनी सुंदर है। वो तो बात सही है, सुंदर है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के लायक अगर कोई सुंदर वर तुम्हारी नजर में हो तो तुम हमें बताओ। महाराज हाँ ये बताओ, अभी रुक्मिणी की उम्र क्या है? बेटी की उम्र है 18 वर्ष, तो को कम से कम लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। महाराज हाँ अगर 20 वर्ष का लड़का ना मिले तो 10 वर्ष के दो ढूंढने तो। पागल हो गए हो क्या? महाराज हम तो इसलिए कह रहे थे, जैसे तुम्हारी रुक्मिणी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, अगर भगवान की कृपा से दोनों के साथ में शादी हो जाएगी, जैसे एक नौकरी पे दिमाग से बात करो। जानते हो किसकी बेटी है? किसी एक बेटी की, और तुमने 2 लड़कों के साथ शादी होती हुई देखी है? महाराज तो लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। क्या कह रहे हो? लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। हाँ तो हमारी नजर में एक लड़का है, तो बताओ ना, देरी क्यों कर रहे हो? ये लड़का कैसा रहेगा? वो हाँ हमारी नजर में वो ठीक नहीं है, गुस्सैला ज्यादा है। तो महाराज हमारी नजर में एक और लड़का है। बताओ। मगध देश के महाराज जरासंध कैसे रहेंगे? अरे वो इतना बूढ़ा है, कोई और बताओ। तो महाराज ऐसा करो, अब रुक्मिणी की शादी आप दुर्योधन के साथ में करवा दो। कौन दुर्योधन? अरे वो कौरवपति जो अपने सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ।
तो वो हमारा और आपका सगा कैसे हो सकता है? तो अब ऐसा करो महाराज, जा लड़का के संग करवाए दो। इसकी स्मार्टनेस चली गई। तो महाराज अब हमारी नजर में कोई लड़का नहीं है। तुम्हारी नजर में कोई नहीं है। इधर तब तक महाराज भीष्मक को सुबह से दोपहर हो जाता है पर कहीं विवाद तय नहीं हुआ। सोच रहे हैं क्या करें। तब तक दरबार में महाराज भीष्मक का छोटा पुत्र था, उठ करके खड़ा हो गया। पिताजी की जय हो। बोलो बेटा। ये हम क्या देख रहे हैं पिताजी? ये भीड़ भाड़। लाला, हाँ तुम्हारी बहन जो रुक्मिणी है, हाँ वो शादी के योग्य हो चुकी है और हम जानते हैं कि अब तुम्हारी बहन की शादी कर देनी चाहिए। और अगर तुम्हारी नजर में कोई बर हो तो तुम बताओ बेटा, हम तो शादी कर देंगे। पिताजी बोलो। हमारी नजर में एक लड़का है। बोलो। आप जानते भी हो। जानते हैं? हाँ, वही द्वारिकाधीश कन्हैया। अरे वो कन्हैया। हाँ, ये बात तो हम बहुत पहले से सोचे थे, लेकिन दिमाग से ये बात निकल ही गई थी। तुमने हमारे मन की बात कह दी बेटा। अब ऐसा करो, बिल्कुल भी देरी ना करो, शादी की तैयारियां करवाओ। इधर महलों में बड़ी खुशियां छाई थी, शादी की तैयारियां होने लगी। तब तक वहां पर रुकुम आ गया। ए पिताजी। कहो बेटा, बड़बड़ा काय कर रहे हो? ये आपकी प्रजा में भीड़ भाड़ काफी नजर आ रही है। अरे भीड़ भाड़ वाली बात है ना, जब घर में कोई फंक्शन होता है तो भीड़ भाड़ तो होती है। लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या फंक्शन है। मालूम नहीं पड़ा, मालूम हो जाएगा। ये कोई छिपाने वाली बात थोड़ी नहीं है। तुम्हारी बहन जो है रुक्मिणी, हाँ। उसकी शादी की तैयारियां हो रही। शादी की तैयारियां? हाँ। और वो भी कहाँ पिताजी? हमें तो मालूम ही नहीं हुआ। अरे वो द्वारिकाधीश कन्हैया जो है, उन्हीं के साथ में तुम्हारी बहन की शादी करेंगे। पिताजी बोलो। पहले आप ये बताओ, ये लड़का आपको बताया किसने? लेकिन क्यों? क्या हुआ? कोई कमी नजर आई? नहीं, पहले आप हमें बताओ। अरे बताओ ना बेटा। ये लड़का तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे छोटे भाई। क्या बे? इसे इतनी भी तमीज नहीं है, जहाँ बड़े बैठे हो वहाँ छोटे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और हमें मालूम पड़ता है पिताजी, बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी भी बुद्धि के बोलते हैं ना, वो ढीले हो चुके हैं। बुढ़ापा आ गया है। हाँ। हम पर। और किस पर? हम पर। लाला। हाँ। देखो, अभी तो शादी की तैयारियां चल रही हैं। तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का है तो तुम बताओ, अभी शादी हो थोड़ी नहीं गई है। अब आई बात, हमारी नजर में एक लड़का है। अच्छा, नाम बताओ, कहाँ का रहने वाला है? बहुत ही पैसे वाला है। अरे नाम बताओ ना। बहुत ही भोला भाला है। कौन है वो? और कोई गैर नहीं पिताजी, अपना ही रिश्तेदार है। रिश्तेदार है, लेकिन हमें आज तक पता ही नहीं चला। ऐसा कौन है बताओ ना। रिश्ते में हमारा साला है। पागल हो गए क्या? पागल हम नहीं, पागल तुम हो गए हो। अरे कोई अपने साले के साथ अपनी बहन की शादी कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? तुम कर दो। क्यों नहीं? जब उसने हमें अपनी बहन दे दी तो हम नहीं दे सकते क्या? बड़े मूर्ख हो। अगर ऐसे रिश्ते देखे जाएं तो शादियां बंद हो जाएंगी। लाला, हाँ। देखो हम समाज में जी रहे हैं,
कर्म हमें ऐसा करना चाहिए जो समाज के लोग हमें बुरा ना कह सके। समाज में लोग हमें बैठने नहीं देंगे बेटा, इसलिए तुम्हें ऐसा ना करो। द्वारिकाधीश कन्हैया हमारी बेटी के लिए ठीक है। बूढ़े बाप, अब हमें मालूम पड़ता है कि तुम नहीं बचोगे। लाला, हाँ, किस बात पर तुम इतने क्रोधित हो रहे हो? पिताजी, हाँ, अगर भूल से भी भूल होकर अगर वो द्वारकाधीश कन्हैया इस चौखट पर बारात लेकर के आया तो लाखों माताएं की गोदी सोनी हो जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। लाला, हाँ, सुनो हमारी बात। अरे इकलाती घर में दिया रे हमारी, रुकुम ने जवाब दिया है पिताजी, शादी होगी तो सुषपाल के साथ होगी। द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे दरबार पर नहीं आ सकते। वो वन वन में गाय चराने वाला ग्वाला और घर घर में माखन चुरा करके खाने वाला ग्वाला, अरे उसकी औकात क्या है जो हमारी बहन रुक्मिणी के साथ विवाह कर सके। वो वहां से जाकर के महलों में पहुंचा और नाई पंडित को बुलाया। पंडित को बुला करके कहा है, क्यों भाई पंडित जी महाराज, एक बात बताओ। एक नहीं 4 पूछिए। हम अपनी बहन की शादी और अपने साले के साथ में करना चाहते हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं क्या जो हमारे पिताजी इतने क्रोधित हो रहे हैं? महाराज, हाँ, वैसे कर तो आप बहुत बुरा रहे हो, लेकिन फिर भी अच्छा है। क्या बोले? नहीं कुछ नहीं, सही है, कर दो। अच्छा है ना? ऐसा करो, हम एक खत लिख रहे हैं, खत, और आप उस खत को लेकर के चंदेली के रहने वाले जो सुषपाल हैं, उस खत को आप वहां पहुंचा दो। महाराज, आप पत्र लिखना चाहते हो? नहीं, आप लिखो, बोल हम रहे हैं। अच्छा, हम लिखें? हाँ 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 हाँ, ठीक है महाराज। पत्र पे लिखो,
सर्वप्रथम महाराज हाँ, ये बताओ हमें, जो आप बोलो वही लिखें? जो हम बोलेंगे, जैसे जैसे हम बोले वैसे ही वैसे तुम लिखते जाना। ठीक है महाराज, बोलो। सबसे पहले लिखो श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। क्या बोले? क्या बोले? लिखना है श्री गणेशाय नमः। अच्छा, ऐसा लिखवा रहे हो? हाँ। श्री गणेशाय नमः। अब उस खत में लिखना है श्रीमान साले सुषपाल जी। श्रीमान साले शिषपाल जी, हम अपनी बहन की शादी आपसे करना चाहते हैं। महाराज हाँ। हम नहीं करेंगे। पागल हो गया? अरे हम खत में लिखवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप लिखवा रहे हो? नहीं, तुम नहीं करोगे, मुंह कैसे? वैसे तो महाराज जी हम एक से ही बहुत परेशान है। हम कह रहे हैं पंडित जी ज्यादा ओवर ना बोलो। ऐसा लिखवा रहे हो महाराज? हाँ, जैसा हम बोल रहे हैं वैसे आप लिखते जाओ। हम